एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 72वां सर्ग। उत्तर सुनने के लिए सावधान वेताल को राजा द्वारा अवशिष्ट 5 प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देना। इस तरह प्रथम प्रश्न का उत्तर देकर कस्मिन् स्फूर्ति पवने महागगन रेणवः, इस द्वितीय प्रश्न का राजा समाधान करते हैं। उसमें महागगन रेणवः इस पद में स्थित गगन शब्द से तुम प्रसिद्ध आकाश का ग्रहण करो अथवा महत पद से विशेषित होने के कारण गौणी वृत्ति से महाकाल स्वरूप चित संवलित महाकाश का ग्रहण करो या स्पंद शक्ति प्रधान सूत्रात्माकाश का ग्रहण करो अथवा उससे निर्मुक्त शुद्ध चिदाभास स्वरूप जीवाकाश का ग्रहण करो या और किसी दूसरे का ग्रहण करो, फिर भी उन सभी विकल्पों में अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण तत सत्ता का ही तुमने महागगन रेणु रूप से वर्णन किया है, यह कहते हैं। राजा ने कहा, हे वेताल, काल सत्ता, आकाश सत्ता, क्रिया शक्ति प्रधान सूत्रात्मा की सत्ता तथा क्रिया शक्ति प्रधान चेतन से निर्मुक्त जो चिदाभास रूप शुद्ध चेतन है, उसकी चिन्मयी सत्ता इत्यादि सब सूक्ष्म होने से निर्दोष रज है। वह परमात्मा रूपी महावायु से कल्पित अनेक विकारों से चंचल होकर स्फुरति होता है। सकल पदार्थों में अनुगत सत्ता रूप जब परमात्मा ही है, तब परमात्मा रूपी महावायु में कालादि की सत्ता स्फुरित होती है। इस तरह अभिन्न में आधार आधेय भाव का व्यपदेश अर्थात निरूपण कैसे हुआ? यदि ऐसी कोई शंका करे तो उस पर कहते हैं, जैसे पुष्प स्वयं अपने अंग में आमोद नामक भेद की अर्थात सुगंध की अपने ही द्वारा कल्पना कर पुष्पों में आमोद रूप वाला वह आधेय रूप से अवस्थित है, वैसे ही परमात्मा सत्ता ही अपने कालादि सत्ता के भेद की कल्पना करके अवस्थित है। स्वप्नात स्वप्नांतरम गच्छन इत्यादि तृतीय प्रश्न का उत्तर कहते हैं। जगत नामक महास्वप्न में एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जा रहा तत स्वप्नगत दोषों से शून्य अर्थात असंग ज्योति रूप ब्रह्म बोध मात्र से ही शांतत्व को बढ़ाने वाले अपने रूप को नहीं छोड़ता। रंभा स्तंभो यथा पत्रम, इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे केले का स्तंभ भीतर भीतर ज्यों ज्यों नोचा जाता है, त्यों त्यों उसमें केवल पत्र ही मिलता जाता है, वैसे ही ब्रह्म में विवर्तनशील तथा अवान्तर कारणों में परिणामशील यह विश्व ज्यों ज्यों भीतर भीतर देखा जाता है, त्यों त्यों उसमें ब्रह्म मात्र मिलता जाता है, अतः वह अणु है। विवर्तभूत जगत के ब्रूहण अर्थात विकास आदि में निमित्त होने से ही वह परमात्मा सत ब्रह्म आत्मा आदि शब्दों का विषय है। वस्तुतः वह सब धर्मों से शून्य होने के कारण सत ब्रह्म आत्मा आदि शब्दों का विषय नहीं है। विवर्तभूत जगत आदि में निमित्त होने पर वह परमात्मा सत ब्रह्म आत्मा आदि शब्दों से कहा जाता है और सर्वधर्मातीत होने से शून्यम अव्यपदेश्यम आदि शब्दों से कहा जाता है। इसलिए कुछ है और कुछ नहीं भी है, यानी विषय और अविषय दोनों हैं। अतएव पट सत्ता तंतु सत्ता में, तंतु सत्ता कपास की सत्ता में, कपास की सत्ता कपास के फल की सत्ता में, फल की सत्ता गुल्म की सत्ता में और गुल्म की सत्ता बीज मिट्टी जल आदि की सत्ता में पर्यवसित होती है। इत्यादि क्रम से जो जो सत्ता विभावित होती है, यानी जिस जिस सत्ता की भावना की जाती है, वह सब तत अनुभव से निर्मित आकारों को छोड़कर अंत में केले के स्तंभ के तुल्य तत अनुभव रूप चिन्मात्र में ही पर्यवसित होती है। इसलिए जगदाकार से वही एक निर्मल चिन्मात्र वस्तु विस्तृत हुई है। अणुपद की प्रवृत्ति में कारण बतलाते हैं। सूक्ष्म तथा अलभ्य होने के कारण परमात्मा परमाणु स्वरूप है। इस तरह परमात्मा के सूक्ष्म होने पर भी उसके पूर्ण स्वरूपता में कुछ भी हानि नहीं आती। इसलिए ब्रह्मांड आदि भी उस परमात्मा की दृष्टि से, यानी उस परमात्मा की अपेक्षा अति परिच्छिन्न होने के कारण परमाणु प्राय ही है। इस रीति से ब्रह्माकाश भूतौध इस पंचम प्रश्न का भी उत्तर हो गया, इस अभिप्राय से कहते हैं।
अनंत होने के कारण परमात्मा ही मेरु पर्वत पर्यंत ब्रह्मांड आदि का आधार हुआ है। परमाणु स्वरूप होते हुए भी अनंतात्मक इस पुरुष के अर्थात परमात्मा के ब्रह्मांड से लेकर मेरु पर्यंत पांचों पदार्थ परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म तत आकारों की वृत्तियों से परिचिन्न चित्तीकणों से परिच्छेद्य होने के कारण स्वाप्निक ब्रह्मांड की नई स्वरूप रहित है और वे अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियों के छिद्रों में भासमान होने के कारण परमाणु के सदृश है। कस्या अनवयव सेव्य परमाणु महागिरे है। इस छठे प्रश्न का उत्तर देते हैं। चक्षु आदि इंद्रियों से ग्राह्य न होने से यह परमात्मा परमाणु है, लेकिन पूरक होने से चारों ओर से व्याप्त महापर्वत है। यह परमात्मा अर्थात पुरुष अध्यारोप दृष्टि से मूर्त और अमूर्त सर्वविध पदार्थों का अवयव स्वरूप होता हुआ भी नेति नेति इस अपवाद से अवयवों से शून्य है। शिलांतरनी बीड़ाएकांत रूप मज्जा जगतत्रयी इस अंश को प्रकट करते हैं। हे साधो, यह जगतत्रयी ज्ञान मात्र परमात्मा की केवल मज्जा है, क्योंकि ध्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते इत्यादि श्रुतियों में हृदयाकाश रूप विज्ञान मात्र का मध्य मज्जा की नई प्रसिद्ध है। यह समझ लो हे अज्ञानी वेताल, ये जो जगत है वह विज्ञान स्वरूप आत्मा के अनेक विध कौशलों का विलास है। अनंत स्वरूप शांत स्वभाव एवं अत्यंत सुकुमार उस मदुक्त आत्मविज्ञान का तुम मंडन नहीं कर सकते। इसलिए मेरे वचनों के अनुसार तुम स्वयं उक्त स्वभाव आत्मा को अपने अनुभव पर चढ़ाओ और दर्प छोड़कर शांत हो जाओ। 72वां सर्ग समाप्त।